आपका स्वागत है वैक्सनो में। आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जॉइन एंड यूनियन यूजिंग माइस्क्यूएल डेटाबेस। तो माइस्क्यूएल डेटाबेस में हम इन ऑपरेशंस को कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आज का टॉपिक हमारा जॉइन एंड यूनियन रहेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि जॉइन एंड यूनियन में क्या डिफरेंस है। सो जॉइन ऑपरेशन एंड यूनियन में, तो लेट अस सी वन बाय वन। So combining records of tables having different structures. तो join is actually what कि आप दो टेबल से रिकॉर्ड्स को आप कंबाइन करें एंड जिसमें स्ट्रक्चर दोनों टेबल का डिफरेंट हो सकता है या सिमिलर भी हो सकता है। तो नॉर्मल केसेस में यू विल फाइंड टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। नंबर एंड टाइप ऑफ कॉलम्स कैन डिफर, दैट इज व्हाट। तो उसमें जो डिग्री आपकी है, टाइप ऑफ कॉलम्स, वेरी टाइप्स ऑफ डिफरेंट हो सकता है। डिग्री ऑफ आउटकम आपकी चेंज मिलेगी आपको। तो डिग्री जॉइन में आप जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डिग्री सम ऑफ डिग्री ऑफ द टेबल्स आपको मिलेगा, जो आगे हम एग्जांपल में समझेंगे। कार्डिनेटी जो रहता है वो सम ना होते, वो मैचिंग रिकॉर्ड से बनता है, जिसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ नॉट द सम ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल। तो जॉइन इज कंबाइनिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। तो आज हम दो टेबल का यूज़ कर डिस्कशन करेंगे। यूनियन में क्या रिक्वायरमेंट है, यूनियन भी कंबाइनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल्स है, लेकिन इसमें दोनों टेबल का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। द पॉइंट टू नोट, व्हाट डज इट दिस मीन्स। स्ट्रक्चर का मतलब कि नंबर जो डिग्री है आपकी, डिग्री के साथ साथ नंबर जो कॉलम्स हैं उनका ऑर्डर और उनमें टाइप ऑफ डेटा और नेम आपका मैच करना चाहिए। तो इसका मतलब यू कैन से कि सपोज दो क्लासेस हैं, 12th A 12th B। तो 12th A 12th B तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों स्टूडेंट्स को हम सपोज दोनों में सब्जेक्ट्स आर कॉमन, दोनों फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं सपोज, या कंप्यूटर साइंस है, दोनों को हम मर्ज करके एक नई क्लास बना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक में 20 रिकॉर्ड्स हैं, एक में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 आपके कंबाइन होकर आपका आंसर क्रिएट हो जाएगा, दैट इज यूनियन। तो यूनियन केस में आप दोनों स्ट्रक्चर्स ऑफ टेबल वो मैच करना चाहिए, सेम, ये कंपल्सरी है। तो डिग्री ऑफ आउटकम आपका सेम रहेगा, बिकॉज दोनों टेबल का स्ट्रक्चर सेम है तो डिग्री भी सेम ही रहेगी। एंड कार्डिनेटी जो बनता है वो सम ऑफ रिकॉर्ड से बनता है। तो जॉइन में जो बन सकता है वो मल्टीप्लाई और मैचिंग से बनता है, वेरस आपका यूनियन में सम ऑफ रिकॉर्ड्स। तो दो टेबल का आपने यूनियन किया है, तो ये एक्चुअली में यूनियन आपका एक सम ऑफ रिकॉर्ड से बनेगा, जो हम आगे समझते हैं। तो यूनियन एक्चुअली में है क्या, अगर हम देखें तो यूनियन दो क्वेरीज आप चलाएं दोनों टेबल्स पे और उनको आप यूनियन करें, दैट इज व्हाट यूनियन मीन्स। तो यूनियन इज अप्लाइंग टू क्वेरीज ऑन टू टेबल्स, या दो क्वेरी जो आउटपुट आता है उसको आपने कंबाइन कर दिया है। तो जैसे कि आगे हम देखेंगे, तो यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन। तो इस केस में दिस इज व्हाट योर फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट जो टेबल है। तो सेलेक्ट, ये क्वेरी आपकी एक एग्जीक्यूट होती है। आउटकम में आपका जो बनेगा उसकी हम बात करेंगे यूनियन करने के बाद। टेबल में चेंज नहीं होगा, आपको ओरिजिनल टेबल्स विल रिमेन सेम बिकॉज आप सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑल द रिकॉर्ड्स आपके टेबल 1 के सामने आ जाएंगे और ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल 2 सामने आ जाएंगे, और वो दोनों कंबाइन होके उनका सम ऑफ रिकॉर्ड्स बन जाएगा जो आउटकम में आएगा। यूनियन क्लॉज इज यूज। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपके दो टेबल्स में कॉमन रिकॉर्ड्स हैं तो क्या होगा, डुप्लीकेट्स हट जाते हैं, एक ही आता है दोनों में एक टेबल में से। तो डुप्लीकेट्स आर बाय डिफॉल्ट not used or not used in the outcome of your union. आप कह सकते हैं कि distant record सामने आते हैं। Now the outcome will have records from both the tables. By default duplicate records are not included. और अगर आप चाहते हैं कि duplicate records भी इस्तेमाल हो जाएं तो यूनियन के साथ में आपको all clause का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम आगे देखते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपका है यूनियन all दिस। अब आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी आपके सामने आ जाएंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस यूजिंग स्नैपशॉट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देन विल यूज द प्रैक्टिकल। सपोज देयर आर टू क्लासेस, क्लास ए एंड क्लास बी। तो राइट नो ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, रोल नंबर इसमें भी है, एस नेम इसमें भी, परसेंटेज, सेक्शन, जेंडर। तो देयर आर 5 कॉलम्स और पांचों कॉलम्स का टाइप और ऑर्डर यहाँ पे मैच करता है, तभी आप इनमें यूनियन अप्लाई कर सकते हैं। टू डिफरेंट टेबल्स
हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर यू कैन नॉट अप्लाई यूनियन, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो दोनों में 6 रिकॉर्ड्स हैं, तो यूनियन में क्या आएगा आपका 12 रिकॉर्ड्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास 2 कॉमन रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे बॉब एंड दीपिका, तो आपके 2 रिकॉर्ड्स बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड सामने आएंगे, तो ये इनमें से एक ही आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे 12 ना आके आपका आंसर क्या आएगा, चलो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आर लेफ्ट बाय डिफॉल्ट। सो बॉब एंड दीपिका जो आपके दोनों में कॉमन है वो सिर्फ एक ही बार है, वो फर्स्ट टेबल से आगे सेकेंड टेबल के वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, बट इट इज सम ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये क्लियर हो रहा है आपको आई थिंक। नेक्स्ट, तो डिग्री आपकी क्या बनेगी, डिग्री रिमेन्स सेम बिकॉज दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो डिग्री आपकी यहाँ 5 आई है। एंड कार्डिटी क्या बन गया आपकी, सम ऑफ रिकॉर्ड 6 + 6 12, 12 ना होकर 10 क्यों आए, यू नो दैट बिकॉज कुछ रिकॉर्ड्स आपके डुप्लीकेट्स हैं, इस वजह से आपके ओनली एक ही कॉपी होगी, डिस्टिंक्ट कॉपी इस्तेमाल होगी, सो यू गेट द 10 एज द कार्डिनलिटी। नेक्स्ट, अगेन यूजिंग सेम एग्जाम्पल, बट हम चाहते हैं कि हम डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स का भी इस्तेमाल हम कर लें यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यूनियन ऑल। तो यूनियन के साथ ऑल क्लॉज सब क्लॉज का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। तो व्हाट यू कैन सी, अब आपके पास डिग्री आपकी 5 है लेकिन कार्डिनलिटी आपकी 12 होगी, तो अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स आर नाउ कंबाइंड, आप देख रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑल के बजाय डिस्टिंक्ट होता है, जो लिखना कंपलसरी नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट यूनियन, तो यूनियन का मतलब 2 टेबल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर ही आप यूनियन कर सकते हैं, और उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स पहली रिक्वायरमेंट, एंड ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स एंड देयर टाइप मस्ट मैच, अदरवाइज यूनियन आपकी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर आ जाएगी। दिस इज ऑल यूनियन। सो 2 आप क्वेरी देख रहे हैं, उनका आपका यूनियन होता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है आपका। दिस इज व्हाट, यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक के बजाय आप नंबर ऑफ कॉलम्स कम ज़्यादा कर सकते, सिलेक्ट आर रोल नंबर कॉमा एस नेम भी कर सकते थे। हमने तो ऑल दोनों रिकॉर्ड्स पूरे के पूरे आपके सारे कॉलम्स भी ले लिए इसमें, अदरवाइज यू कैन रीड टेक लेस और मोर, दैट इज व्हाट अप टू यू। अब हम समझते हैं कि यूनियन से जॉइन आपका कैसे डिफर करता है। तो जॉइन में आपकी जो 2 टेबल्स हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होना कंपलसरी नहीं है। तो नॉर्मली 2 टेबल्स अगर हम देखेंगे तो वो दोनों टेबल्स एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं आपके डेटाबेस में, तब आप जॉइन का यूज़ करेंगे। एक बड़े टेबल को आपने डिसइंटीग्रेट कर दिया 2 पार्ट्स में, तो एक में डेटा आपका एक्सटेंड हो जाएगा, उस केस में जॉइन का यूज़ आप करेंगे। तो जॉइन भी कंबाइनिंग रिकॉर्ड्स या कंबाइनिंग रोज ऑफ 2 और मोर टेबल्स आपका है। तो जॉइन क्वेरी करने के लिए आप नॉर्मल सेलेक्ट क्वेरी हम इस्तेमाल करेंगे, और फ्रॉम क्लॉज के बाद में आप टेबल्स के नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जॉइन के वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें से कुछ हमने कॉमनली यूज टाइप्स लिए हैं। क्रॉस जॉइन, बिना कंडीशन वाले जॉइन को हम बोलते हैं क्रॉस जॉइन या अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन, आगे समझेंगे इसको हम। सेकेंड है इक्वी जॉइन, जो कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज होगा, मैचिंग कॉलम्स इन बोथ द टेबल्स यू कैन से। तो मैचिंग रिकॉर्ड्स आप कह सकते हैं टेबल्स में, ये आपका लॉजिकली ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है, विद लॉजिकल आउटपुट, जिसको हम आगे देखेंगे। नॉन इक्वी जॉइन में कंडीशन आपकी इक्वल टू के बजाय कोई और दूसरी कंडीशन हो सकती है, इक्वी जॉइन में आपकी कंडीशन इक्वल टू पे बेस्ड होती है। नेचुरल जॉइन भी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, इक्वी जॉइन की तरह ही होता है। एंड सेल्फ जॉइन, जब एक ही टेबल में आप जॉइनिंग अप्लाई करें उसको बोलेंगे सेल्फ जॉइन। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, एंड पहले हम देखते हैं एक स्नैपशॉट्स का यूज़, फिर हम प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। सो ये आपका बहुत कॉमन टाइप का जॉइन है और सिंपलेस्ट है। एंड कंबाइनिंग रिकॉर्ड्स ऑन 2 टेबल्स, जहाँ पे आप क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं एक्चुअली। तो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स का मल्टीप्लिकेशन जो आउटकम में आएगा, एंड इट इज़ अ जॉइन विदाउट एनी कंडीशन। तो जहाँ पे आप कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते उसको हम बोलते हैं क्रॉस जॉइन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डॉक्टर कॉमा पेशेंट, दे आर 2 टेबल्स, इन दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स का क्या बन जाएगा, मैपिंग क्रिएट हो जाएगी। यू कैन से दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स सामने आ जाएंगे। तो पहले टेबल के जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो सेकेंड टेबल के सारे रिकॉर्ड से मैच करेगा, और सेकेंड रिकॉर्ड सारे टेबल से मैच करेगा। तो इसका मतलब आपके जो आंसर है वो थोड़ा सा आपके पास इलॉजिकल भी सामने आपका आएगा। तो बहुत सेट ऑफ कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं, तो
ऑल सेट ऑफ कॉम्बिनेशन आपके सामने आ जाएंगे. तो पॉइंट टू नोट इज दैट a join without any condition is called as cross join, and cross join is actually returns a Cartesian product of the tables. What is Cartesian product? It is product of records of two tables. तो आगे एग्जाम्पल स्नैपशॉट देखते हैं. सपोज देयर इज अ टेबल कॉल्ड डॉक्टर. डॉक्टर में दे रहा 5 कॉलम्स और हमारे पास यहाँ 5 रिकॉर्ड्स हैं, देख सकते हैं आप. नेक्स्ट, अब पेशेंट आपके पास, हमारे पास एक और टेबल है जिसमें से 2 ही रिकॉर्ड हैं आपके पास. तो दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम हो या डिफरेंट हो, नॉर्मली डिफरेंट ही रहेगा. तो इन पेशेंट्स को ये डॉक्टर देखते हैं. यू कैन सी इन डॉक्टर्स के ये पेशेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं जिसको हम देखते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे DID, ये कॉमन कॉलम है यहाँ पे. तो 2 टेबल्स यहाँ पे कॉमन है, लेकिन इस केस में अभी आपको यहाँ पे कॉमन दिख तो रहा है. बट इन केस ऑफ क्रॉस जॉइन व्हाट विल हैपन, लेट अस सी. तो हमने क्या किया, सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम डॉक्टर कॉमा पेशेंट. तो 2 टेबल में हमने क्या किया, कॉमन कॉलम होते हुए भी हमारे पास मैचिंग रिकॉर्ड्स, पूरे कॉम्बिनेशंस जो हमारे पास आ रहे हैं वो एग्जैक्टली लॉजिकल नहीं है. एक्स्ट्रा आ गए कॉम्बिनेशन जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो D1 जो आपका फर्स्ट डॉक्टर है वो क्या है, D1 आपका जो फर्स्ट डॉक्टर है वो A1 को भी देखेगा, D1 A2 को भी देखेगा. इसका मतलब हर एक डॉक्टर 2 पेशेंट को चेक करेगा. तो फर्स्ट के 2 कॉम्बिनेशन बने, सेकेंड के 2 बने, D3 के 2 बने, लाइक दैट. तो दे आर 5 रिकॉर्ड. तो 5 into 2 इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. आपके पास 10 रिकॉर्ड सामने आउटकम में आ जाते हैं. सो ऐसा जॉइन जिसमें कोई कंडीशन की इस्तेमाल नहीं की जाती है एंड इट रिटर्न द कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी को बोला जाता है. और अब आउटकम देख रहे हैं आप. आउटकम में जो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए हैं आउटकम में, दोनों टेबल्स के डिग्री का सम 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, 4 + 4 8. तो डिग्री हो गई 8 और आपकी क्वालिटी बन गई 5 into 2 दैट इज योर 10. आप देख सकते हैं total records your 10, the quality is your 10 and degree is your 8. So this is your cross join. तो ये बहुत कम केसेस में आप इस्तेमाल करने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो लॉजिकल होगा. तो जबकि आप देख रहे हैं आप कि जो पेशेंट A1 है उसे डॉक्टर D5 भी देखता है. क्योंकि आउटकम में देख रहे हैं आप यहाँ पे A1 में A1 को D3 भी देख रहा है एंड A1 को D4 भी देख रहा है. सो ऐसे सारे कॉम्बिनेशन आपके आउटकम को थोड़ा सा इलॉजिकल बना देते हैं. सो विदाउट अ कंडीशन. तो अब हम समझते हैं जो प्रॉपर जॉइन जिसको हम इक्वी जॉइन बोलेंगे. तो इक्वी जॉइन में आप कॉलम्स की वैल्यूज पे इक्वल टू कंडीशन अप्लाई करते हैं जो मैचिंग है. तो मेन मतलब मैचिंग रिकॉर्ड्स को सामने लेके आना. सो कंबाइन रिकॉर्ड्स ऑफ 2 टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल टू कंडीशन अप्लाइड ऑन द वैल्यूज ऑफ कॉलम्स ऑफ द टेबल. दैट मीन्स, तो नॉर्मली जॉइन में आप जब जॉइनिंग क्रिएट करेंगे इक्वी जॉइन, तो आपके 2 टेबल्स में कॉमन कॉलम आप जरूर प्लेस करेंगे फॉर लॉजिकल आंसर. टू रिलेट 2 टेबल्स यू प्लेस अ कॉमन कॉलम. तो कॉमन कॉलम हमारे यहाँ DID था, इसको हम आगे समझेंगे. नाउ सिंपली कॉमन कॉलम होने से काम नहीं बनता है टेक्निकली. तो आपको फॉरन की सेट करना पड़ेगा. अगर आप चाहते हैं कि आपके आउटकम में आपका एक वैलिड आंसर आए, देयर शुड बी एक कंस्ट्रेंट, कोई कंडीशन अप्लाई करे सो दैट कि आपका जो डेटा आंसर आया, रिकॉर्ड सामने आया, वो एक लॉजिकल आंसर आपके पास आए. तो आपको फॉरन की सेट करनी पड़ेगी. तो फॉरन की क्या होती है, हम कैसे सेट करेंगे ये हमें पहले जानना चाहिए इन केस ऑफ इक्वी जॉइन. तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज फॉरन की, हाउ वी कैन अप्लाई. सो फॉरन की आपका एक नॉन की एट्रीब्यूट. नॉन की एट्रीब्यूट का मतलब जो प्राइमरी की नहीं है आपका. तो ऐसे कॉलम तो हम चाइल्ड टेबल में अब बना सकते हैं फॉरन की, जो टेबल में कॉमन कॉलम की तरह बिहेव करेगा या होगा. सो अ कॉमन कॉलम इन अ चाइल्ड टेबल फ्रॉम अ पेरेंट टेबल, तो आप बनाएंगे फॉरन की. तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारा एक DID जो है ये हमारा एक कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में, डॉक्टर में भी और पेशेंट में भी. तो हम उसकी ऊपर हम अप्लाई करेंगे एक इक्वल टू कंडीशन. इससे हमारे मैचिंग रिकॉर्ड्स, तो जो रिकॉर्ड जो DID की वैल्यू दोनों टेबल में कॉमन है जो मैच करे उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आउटकम आंसर आए. तो दिस इज व्हाट द फिल्टर इज रिक्वायर्ड. तो इक्वी जॉइन में दिस इज द प्राइमरी कंडीशन जो कंपल्सरी है. सो इक्वल टू कंडीशन इज अप्लाई टू द वैल्यूज ऑफ कॉमन कॉलम इन बोथ द टेबल.
that will create your equijoin. So let us understand. Before moving to equijoin, हम समझते हैं कि फॉरेन की क्या होती है, कैसे उसे अप्लाई करेंगे. सो ऐसा एट्रीब्यूट का मतलब ऐसा कॉलम जो कि आपका कॉलम वही कॉलम सेम कॉलम आपका मेन टेबल में प्राइमरी कॉलम होगा. तो यू कैन से अ प्राइमरी फील्ड in parent table, when you bring in your child table, it becomes your foreign key. ठीक है. तो चाइल्ड टेबल में जो आपका कॉमन कॉलम होगा पेरेंट टेबल से, उसका फॉरेन की बना सकते हैं, और जिसकी वैल्यूज़ जो किससे डिराइव करेगा, प्राइमरी कॉलम से डिराइव करेगा. मतलब कि प्राइमरी कॉलम्स की वैल्यू जो होंगी उनके अलावा कोई नई वैल्यू आप फॉरेन की में प्लेस नहीं कर पाएंगे. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में सपोज 10 बच्चे एनरोल्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, और इसका मतलब कोई नया बच्चा 11th बच्चा आपके स्कूल में नहीं आ सकता बिना रजिस्ट्रेशन के. इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड. तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तभी वो स्कूल में आ सकता है, पढ़ सकता है, बैठ सकता है. तो सेम वे इस टेबल में अगर प्राइमरी टेबल में कोई प्राइमरी कॉलम है तो उसमें कोई डेटा है, तो उन डेटा के अलावा कोई नया डेटा आपका फॉरेन की में नहीं आ सकता है. इसको हम समझेंगे भी प्रैक्टिकली. So to relate the tables, foreign key is required. तो foreign key में क्या होगा, नो न्यू डेटा. अगर foreign key अप्लाई करेंगे तो आपका चाइल्ड टेबल में कोई नया डेटा नहीं आ पाएगा अदर देन द डेटा प्रेजेंट इन योर प्राइमरी कॉलम ऑफ पेरेंट टेबल. क्विकली इसको हम हाईलाइट करें. इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू अप्लाई foreign key in your child table, no new data will be allowed in foreign key column of child table other than the data present in primary column parent table. तो हमने ये क्या डिस्कस किया, इसको हम स्नैपशॉट में समझते हैं. तो एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो फॉरेन की अप्लाई करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा विच कमांड, ऑल्टर टेबल. तो ऑल्टर टेबल कमांड की हेल्प से आप नया कंस्ट्रेंट या नया कॉलम ऐड करते हैं. तो हम कंस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट हम किसी और वीडियो में आगे उसको डिस्कस करेंगे. वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, एक्स्ट्रा, हाउ यू कैन अप्लाई, हाउ यू कैन रिमूव. बट टुडे हमारा गोल जॉइन को समझना है, तो हम वी आर फोकसिंग ओनली ऑन फॉरेन की. तो ऑल्टर टेबल, दिस इज योर चाइल्ड टेबल, ऐड फॉरेन की उसी कॉलम पे अप्लाई करेंगे जो कॉमन कॉलम है दोनों में. ये यहाँ पे आपका चाइल्ड टेबल में फॉरेन की कॉलम है, और ये आपका प्राइमरी कॉलम क्या है, डॉक्टर टेबल में. Reference with reference to your doctor. This is the syntax and the statement. Now snapshots we have taken. The alter table patient, add foreign key. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डॉक्टर टेबल है, इसका स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर में आप हमारा DID एक प्राइमरी हमारा कॉलम है, हमने प्राइमरी बना रखा है, ओनली वन कंस्ट्रेंट. सेकेंड टेबल में पेशेंट में हमने जो पेशेंट ID है उससे हमने प्राइमरी की बना रखा है. तो डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, नो नल इज अलाउड. फिर अदर्स में नल इज अलाउड. ठीक है. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी हमने लगा रखी है यहाँ पे फॉरेन की, इसलिए ये दिखा रहा है. मल्टीपल की से माइस्कूल में आपको रिप्रेजेंट करता है फॉरेन की. तो मल्टीपल की कैसे लगाएं, कैसे हटाएंगे, आज हम सिर्फ ओनली अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई फॉरेन की. तो हेयर डॉक्टर इज द पेरेंट टेबल, पेशेंट इज द चाइल्ड टेबल. तो हमेशा फॉरेन की आप चाइल्ड टेबल में ही अप्लाई करेंगे. रिमेंबर दैट पॉइंट. नेक्स्ट, डेटा टाइप एंड साइज ऑफ द कॉमन कॉलम मस्ट मैच. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो DID का varchar है वो 10 है. तो यहाँ पे भी DID जो कॉलम कॉमन कॉलम है उसका भी varchar 10 ही होना चाहिए, तभी आप फॉरेन की अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. क्लियर. तो यहाँ जो MUL है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेन की को माइस्कूल में. क्लियर. नेक्स्ट, मोर ऑन दैट. तो आगे और समझते हैं इसके बारे में. दो टेबल्स हमारे पास है, सपोज सेम एग्जांपल, डॉक्टर एंड पेशेंट. इसमें आपके पास 5 ID हैं डॉक्टर की, यहाँ पे 4 पेशेंट्स ID हैं, हमने 2 और ऐड कर लिए यहाँ पे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे D5, D2, D5, D9. इसका मतलब DID में कोई नया डेटा आप इंसर्ट नहीं कर सकते अदर देन D1, D2, D3 एंड D5. क्लियर. तो लेट अस हाईलाइट इट. तो ये जो आपके पास है, नल इज अलाउड, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, बट नो न्यू डेटा अदर देन D1 to D5 विल बी अलाउड इन दिस पेशेंट. अगर इसमें आप फॉरेन की सेट करते हैं, सिंपली कॉमन कॉलम लगाने से फॉरेन की अपने आप सेट नहीं होता है.
मतलब आपको ऑल्टर टेबल कमांड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप आपने अप्लाई कर दी है तब ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट अप्लाई हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन? अब यहाँ देख सकते हैं आप इंसर्ट, जो एग्जांपल लिया हमने, हम यहाँ पे एक D7 नाम का एक नया आईडी ले रहे हैं, दैट इज़ योर डॉक्टर आईडी, ठीक है, DID। हम फॉर ऑलरेडी भी हमने अप्लाई कर रखा है यहाँ पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट। यहाँ पे देर इज़ नो D7, यहाँ कोई आईडी नहीं है, तो D7 डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पे। तो हाउ यू कैन यूज़ इन दिस पेशेंट? नो, इसका मतलब यहाँ पे इन 5 के अलावा कोई नया डेटा नहीं आ सकता, डुप्लीकेट आ सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी एन एरर। तो ये दिखा रहा है यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो यू कैन नॉट अपडेट और ऐड दिस योर चाइल्ड टेबल। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट यहाँ पे बिकॉज इसे रेस्ट्रिक्ट कर देता है एनी न्यू डेटा। तो दोबारा से हम इसे अप्लाई करें, देखिए नाउ हम क्या कर रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं और उसमें कोई एरर आपकी नहीं आएगी बिकॉज D2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर प्राइमरी टेबल। क्लियर? आप देखते हैं यहाँ पे कोई एरर आपकी नहीं आई यहाँ पे। क्लियर? सो दिस इज व्हाट फॉरेन की। तो ओनली कॉमन कॉलम डज नॉट मेक फॉरेन की, यू हैव टू अप्लाई यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड। तो हमारा डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन जब भी आप यहाँ बनाएं ऑल्टर टेबल से आप फॉरेन की सेट करें, कीप इन माइंड जब आप यू क्रिएट योर टेबल देन यू अप्लाई, रिकॉर्ड आपका खाली रहे, दैट इज बेटर टू अप्लाई योर फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो डेटा आपका एम्प्टी होना चाहिए टेबल्स में, तो इट इज बेटर टू अप्लाई एट द सेम टाइम, देन यू insert record thereafter. This is the better way. So no new data other than D1, D2, D3, D4, D5 or null is to be inserted. So it's now restricted. So D7 is not present in doc table, so it will not allowed. So I think ये foreign की concept clear हो गया आपको, how to apply. हम practically भी देखेंगे आगे. Now equi-join क्या होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसको आगे और स्नैपशॉट समझते हैं। तो दे आर 2 डॉक्टर्स नाउ। इसमें DID इज़ कॉमन, आप देख रहे हैं DID इज़ प्राइमरी की इन दिस टेबल, और यहाँ पे फॉरेन की आपका DID हमने बना लिया ऑल्टर टेबल कमांड से। तो इसका मतलब इनके अलावा 5 के अलावा नॉन इम्यूटेबल भी अलाउड है, डुप्लीकेट्स हो सकता है और नल आ सकता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर फॉरेन की। नेक्स्ट, व्हेन यू रन दिस कमांड सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम डॉक्टर पेशेंट, आप देख रहे हैं दिस इज द प्राइमरी कंडीशन इक्वल टू कंडीशन अप्लाई टू वैल्यूज ऑफ कॉमन कॉलम। तो यहाँ पे हमने डॉट लगा के क्वालिफाई किया टेबल नेम, बिकॉज डॉक्टर में भी DID और पेशेंट में भी DID है। सो अगर कॉमन कॉलम होता है तो आपको पता होगा कि कॉमन कॉलम के आगे टेबल का नाम लगाना कंपलसरी होता है, अदरवाइज एम्बिग्यूटी का आपका एरर आ जाएगा। डॉक्टर डॉट DID, पेशेंट डॉट DID, तो जो मैचिंग आपकी होंगे DID वही वैलिड होंगी, वही रिकॉर्ड सामने आए। सो आप देख सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आउटकम में जो आपके जो चाइल्ड टेबल में जितने रिकॉर्ड हैं, चाइल्ड टेबल हमारा पेशेंट है, तो जो मैचिंग है यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे D5, D2 और D5, ये 3 रिकॉर्ड्स A1, A2, A3 मैच कर रहे हैं, बिकॉज नल यहाँ मैच नहीं कर रहा है या नल कुछ नहीं है। सो ये 3 रिकॉर्ड ही आउटकम में आपके सामने है। सो नाउ इट्स प्रॉपर। जो D5 नाम का डॉक्टर है या ID वाला डॉक्टर, इसका नाम डॉक्टर नेम मोहिनी है, वो A1 पेशेंट मदन को देखता है, ठीक है, और साथ में सेम मोहिनी डॉक्टर A3 पेशेंट को भी देखता है, रत्ना को। वेज D2 डॉक्टर अमन जो कि यादव पेशेंट को देखता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो आउटकम में जब आपने अप्लाई किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आउटकम जो डिग्री है ज्वाइनिंग में दोनों टेबल की डिग्री से क्रिएट होती है। सो यहाँ बाय डिफॉल्ट दोनों डिग्री ऐड होगी, दैट इज 4 + 4 8 आपका आंसर आ गया। आउटकम में आप देख रहे हैं आपके पास 5 × 4 20 रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे हैं, जो कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में आता है। यहाँ पे आपके मैचिंग वैलिड आंसर ही सामने आते हैं। सो इक्वी-जॉइन इज द प्रॉपर जॉइन when you relate 2 tables to get the matching records. Clear? Equal to condition is required. So this is what equi-join means. What is natural join? तो हम देखते हैं natural join क्या होता है। तो natural join भी आपका equi-join ही होता है। The difference is that जो common column है आपका वो एक ही बार आता है। तो you can say it is your equi-join where identical columns are removed. दोनों जो डुप्लीकेट होते हैं वो डुप्लीकेट आपका हट जाता है। वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम इज रिमूव्ड। तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम डॉक्टर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे नेचुरल जॉइन नाम का क्लॉज नेम इस्तेमाल किया, कीवर्ड आप कह सकते हैं नेचुरल जॉइन।
इक्वल टू कंडीशन का यूज़ नहीं किया, लेकिन दिस इज ऑटोमेटिकली। तो जब आप ऐसे करेंगे डॉक्टर नेचुरल जॉइंट पेशेंट, सो इसमें ऑटोमेटिकली क्या जो कॉमन कॉलम होगा उसको यूज़ करके वो जॉइनिंग क्रिएट करेगा यूजिंग इक्वल टू कंडीशन। इक्वल टू कंडीशन यहाँ लिखी नहीं जाती, ऑटोमेटिक हो जाती है। क्लियर? तो कीप इन माइंड। तो लेकिन ऐसे के लिए आपके कॉमन कॉलम होना जरूरी है दोनों टेबल में। क्लियर? सो ऑटोमेटिकली मैचिंग वैल्यू सामने आ जाएंगे आपकी। तो लेट अस स्नैपशॉट। This is your doctor table, the same example, 5 records. This is your patient table having 4 records. Now primary is your key, this is your foreign key. No duplicates is allowed. Duplicates is allowed. Duplicates are allowed. No new data is allowed. Next your when you do natural join, जब आप करेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने यूज़ किया क्लॉज नेचुरल जॉइन कीवर्ड। तो इक्वल टू कंडीशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। आउटकम बिल्कुल एग्जैक्टली 3 रिकॉर्ड्स का मिला आपको सेम। व्हाट इज द डिफरेंस? आपके पास ये D5 जो कॉलम है, हम बैक टू जाते हैं, बैक टू योर प्रीवियस, यू कैन सी। तो यहाँ पे जो ये आप ये देख रहे हैं आपका, यू कैन सी या DID आपका कॉमन है, ये वाला कॉलम अब आपका दोबारा से नहीं आएगा इन नेचुरल जॉइन। दिस इज व्हाट योर नेचुरल जॉइन मीन्स। सो इट इज इक्वी जॉइन। ठीक है, जहाँ पे डिग्री आपकी कम हो सकती है, यू कैन से कॉमन कॉलम आपको एक ही बार आएगा। ओके फाइन, क्लियर? सो दिस इज व्हाट नॉट इज। नॉन इक्वी जॉइन में क्या होगा? इक्वल टू कंडीशन के अलावा कोई दूसरी कंडीशन का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसे बोलेंगे आप नॉन इक्वी जॉइन। तो ये भी आपका कम इस्तेमाल होता है। So it is what combined records of the tables where unequal to condition is applied on the values of the columns of the tables. तो इसमें दोनों टेबल कॉलम पे अप्लाई करें या किसी एक टेबल पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जो आउटकम आप देखें ध्यान से, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्री बोर्ड कॉमा सब्जेक्ट न्यू टेबल वी हैव यूज्ड। तो यहाँ पे जो दो टेबल्स हैं, यहाँ पे जो आउटकम आएगा पहले आएगा आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसमें अप्लाई होगी एक कंडीशन। क्लियर? तो आपके पास फिर भी जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा आपका डुप्लीकेसीज उसमें आपको काफ़ी नजर आएंगे, आपको ये लॉजिकल आंसर सामने आ सकता है आपके पास। क्लियर? लेट अस सी द एग्जांपल। फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल, नाउ अप्लाइंग योर नॉन इक्वी जॉइन। तो यहाँ देख रहे हैं आप ये PER लेस देन AVG PER। तो ये जो आपके पास है, दिस इज व्हाट योर नॉन इक्वी जॉइन, दिस इज व्हाट। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटकम क्या है? दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मिल गया है। रिपीटेशन ऑफ योर नेम्स। तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, बिकॉज टोटल बने उसमें से जो कंडीशन अप्लाई हुई वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपके सामने आउटकम आ जाता है। दिस इज व्हाट योर नॉन इक्वी जॉइन। क्लियर? तो नो condition of equal to is applied, unequal to condition is where is applied. This is the last join. This is your self join. Self join means using the same table, joining applied to the same table. तो ऐसा करने के लिए आपको what is required? Select asterisk from Dr. A, Dr. E. Alias name. You must be knowing alias name. Alternate name for a table doctor. तो ये इसका ये मतलब है कि A रिप्लेस कर देगा डॉक्टर को। इस क्वेरी में हमने डॉक्टर को एक नया नाम दिया A और सेम डॉक्टर को हमने नाम दिया B, बिकॉज एलियास नेम के बिना आप यहाँ सेल्फ जॉइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वेयर इस केस में दिस इज वन फॉर्म वेयर A.DID इज इक्वल टू B.DID, बिकॉज अगर आप लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डॉक्टर वेयर Dr.DID इक्वल टू Dr.DID रिफ्लेक्ट इन एरर। This is what your self join means. So alias name are required. So out of all these joins, you can see the important one is your equi join, because you get the valid matching values from the tables, from the related tables. So this is what the types of join and union हमने समझा। I think आपको clear हो गया होगा। Now let us do it practically। अब हम समझते हैं कि कैसे हम इसको आगे प्रैक्टिस करें। तो नाउ स्विचिंग टू योर MySQL। तो चलिए हम पहुंच जाते हैं आपके MySQL। तो MySQL के लिए हम ओपन कर लेते हैं। तो देयर लॉट ऑफ वर्जन, आई विल यूज दिस 5.1। सो नो पासवर्ड। तो देयर लॉट ऑफ टेबल्स, काफ़ी सारे टेबल्स हैं। तो एक टेबल है जिसका नाम है हमारा CS
PRACT, बिकॉज इसमें हमारे कुछ टेबल्स हैं. तो शो टेबल्स, कैन सी 2 टेबल्स. हम देखते हैं डॉक्टर, दिस द स्ट्रक्चर, प्राइमरी की एंड योर पेशेंट. तो यहाँ पे नो फॉरेन की, तो आई हैव रिमूव द फॉरेन की. कैसे रिमूव करेंगे आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, एंड अदर वीडियोज वी विल डिस्कस दैट. कैसे हम अप्लाई करें हम समझेंगे. सो इन 2 टेबल्स में प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे कोई फॉरेन की नहीं. दैट मीन्स 2 टेबल देखने में तो रिलेटेड लग रहे हैं कि कॉमन कॉलम है, बट एक्चुअली इंटरनली दीज आर नॉट रिलेटेड. नो टू रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन अप्लाइड. तो अगर आप फॉरेन की यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है. ठीक है, देखने में तो लग रहा है कि यहाँ बात कॉमन कॉलम्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कोई फॉरेन की अप्लाई नहीं सेट नहीं करी है. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज़ योर क्रॉस जॉइन. तो हम देखते हैं कि इनमें क्या रिकॉर्ड्स हैं. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम योर डॉक्टर एंड योर पेशेंट. तो इन 2 रिकॉर्ड्स हमने ऑलरेडी फीड कर रखा है. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं. यू कैन सी द रिकॉर्ड्स. इसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं. तो डॉक्टर नेम हैज़ बीन रिपीटेड, नो प्रॉब्लम, सेम नाम का डॉक्टर है. तो सेलेक्ट इज द क्वेरी. हम ऑल द इंफॉर्मेशन लाना चाहते हैं फ्रॉम डॉक्टर कॉमा पेशेंट. तो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट और द क्रॉस जॉइन विदाउट एनी कंडीशन. सिंपली 2 टेबल का नाम आप लिख लीजिए. फ्रॉम के बाद आपका बन जाएगा क्रॉस जॉइन या अनरिस्ट्रिक्टेड जॉइन विदाउट अ कंडीशन. आउटकम में कितना आंसर आएगा, 25 रिकॉर्ड्स यू कैन सी. और आउटकम में जो डिग्री बनेगी वो कितनी बनेगी आप वो भी देख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द कॉलम्स. तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स आपके 25 रिकॉर्ड्स इज द डिग्री, द कार्ड्स फॉर कार्डिनलिटी, एंड डिग्री विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आप देख रहे हैं जो कॉमन कॉलम है वो 2 बार ही इसमें आ गया है, नो प्रॉब्लम. तो D1 जो आपका डॉक्टर है वो किसको देखता है, A1 पेशेंट को भी देखता है. ये D1 आपका A2 को भी देखता है. सारे कॉम्बिनेशन. तो 1 डॉक्टर दैट इज विल कंबाइन विथ 5 पेशेंट्स. ईच डॉक्टर विल कंबाइन योर मैच विथ 5 डिफरेंट पेशेंट्स. तो 5 into 5 25. तो लेकिन हमारा डॉक्टर नहीं भी देखता है तो भी आप सामने आ जाता है. सो दिस इज व्हाट इलॉजिकल इंफॉर्मेशन यू विल गेट व्हेन यू डू योर कार्टेशियन प्रोडक्ट और यू कैन अप्लाई द क्रॉस जॉइन. दिस इज सिंपल विदाउट एनी कंडीशन. सो ये क्लियर हुआ आपको. अब हम समझेंगे कि हम कैसे यूज़ करें आपका योर इक्विजॉइन. तो इक्विजॉइन करने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, हमें लगाना चाहिए फॉरेन की. तो यहाँ पे हम अगर फॉरेन की नहीं भी लगाएंगे तो देखने में समटाइम्स हो सकता है कि आंसर आपको सही मिल जाए, दैट विल बी सिंपली अ कोइंसिडेंस, लेकिन टेक्निकली आपको उसको लगाना चाहिए. तो हम देखते हैं फर्स्ट टेबल एंड second table. So focusing on this, so how to apply equijoin. Select asterisk from doctor, your patient. हो गया कार्टेशियन, बट हम कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्वल टू, दैट इज डॉक्टर इज द डॉक्टर टेबल नेम. यहाँ पे DID बिकॉज ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग कॉमन कॉलम के लिए क्वालिफिकेशन कंपलसरी होता है. एंड योर पेशेंट डॉट DID. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपकी इक्विजॉइन का एक क्वेरी है. सिस्टम में आप बैठेंगे तो आपको पहले फॉरेन की अप्लाई करना पड़ेगा. सम क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि राइट अ क्वेरी फॉर इक्विजॉइन, तो आपकी क्वेरी ये होगी जो आपकी कॉमन कॉलम है DID उस पर आप इक्वल टू कंडीशन अप्लाई करें तो बन जाएगा आपका ये इक्विजॉइन आउटकम. तो आउटकम में कितना आएंगे, तो नॉर्मली जो पेशेंट टेबल है, चाइल्ड टेबल जो होता है उसमें रिकॉर्ड्स आप देख लीजिए, बिकॉज उसमें कोई रिकॉर्ड्स की संख्या ज़्यादा तो होगी, लेकिन उसमें जो यहाँ पे डॉक्टर की ID है वो D1 से D5 के अलावा नल के अलावा कोई नई नहीं हो सकती, मतलब डुप्लीकेट हो सकती है. पेशेंट की ID आपकी डुप्लीकेट नहीं होगी. सो आउटकम देख रहे हैं आप, आपको मैचिंग रिकॉर्ड मिला है, आउटकम आपको देखने में बिल्कुल सही मिला है. क्लियर. तो लेट अस अंडरस्टैंड द इंटरनल डिटेल्स कि अगर आप फॉरेन की हमने नहीं अप्लाई करी तो भी आउटकम सही मिला, दैट इज अदर केस. क्लियर. तो व्हाट अबाउट द
केस व्हेन यू डू नॉट अप्लाई फॉरेन की हम देखते हैं। देखिए अब हम क्या देखते हैं, हमारा ये पेशेंट टेबल है, इसमें एक नया रिकॉर्ड में इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ जो कि हो जाएगा यहाँ पे इंसर्ट इनटू पेशेंट, जो कि नहीं होना चाहिए बिकॉज कोई डॉक्टर आपका, हम D6 नाम का डॉक्टर हम एक इंसर्ट करेंगे। क्लियर, वैल्यूज ब्रैकेट, सपोज पेशेंट इज योर A6 इज न्यू पेशेंट, सपोज आई डू नॉट नो द नेम, चलो पेशेंट का नाम नहीं जानते हम, डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ नया देंगे आपका डॉक्टर का नया ID, दैट इज सपोज D7 या D6 एनीथिंग यू कैन गिव। क्लियर, तो यहाँ पे अगर एंटर करेंगे तो क्या होगा, अगर फॉरेन की अप्लाई करी तो इट विल नॉट अलाउ, लेकिन फॉरेन की हमने अप्लाई नहीं करी है तो ये हो गया। इसका मतलब ऐसा बच्चा क्लास में बैठ सकता है जो स्कूल में एनरोल्ड ही ना हुआ हो, आके बैठ जाए, तो ये तो लॉजिकली रॉन्ग हो गया। तो जिसका रजिस्ट्रेशन ही ना हो वो कोर्स को ऑप्ट कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो दैट मीन्स D7 इज़ नॉट, अगर आप देखें तो पेशेंट डॉक्टर टेबल में देर इज़ नो D7 रिकॉर्ड, डॉक्टर है ही नहीं इस ID का, तो कहाँ से नया आपका आ जाएगा पेशेंट के लिए। सो ये आपके सामने आएगी प्रॉब्लम विदाउट अ कंडीशन ऑफ फॉरेन की। तो ये काम करने के लिए हम देख सकते हैं पेशेंट को हम डिस्प्ले कर लें, इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम पेशेंट, आई नो दिस, आपको कमांड आता होगा, डिलीट फ्रॉम पेशेंट, कंडीशन क्या लगाते हैं, वेयर योर पेशेंट ID P_ID इज इक्वल टू A6 को हम हटा देते हैं यहाँ पे। क्लियर, ओके फाइन, ठीक है, बिकॉज अगर फॉरेन की लगाएंगे फिर आप तो आएगी प्रॉब्लम, बिकॉज ये A6 ऑलरेडी आपका D7 नाम का आपका एक A6 नया रिकॉर्ड आ चुका है। तो हमेशा आपको एट द बिगिनिंग लगाना चाहिए फॉरेन की, जब आपका दोनों टेबल एम्प्टी हो विदाउट रिकॉर्ड्स, यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ एरर, कीप इन माइंड। नाउ हमारा ये पेशेंट में यहाँ आ गया एंड डॉक्टर में हमारा दिस। नाउ द कमांड ऑल्टर टेबल, ऐड टेबल का नाम इज योर पेशेंट, ही चाइल्ड टेबल है बेटा। नेक्स्ट ऑल्टर टेबल पेशेंट, ऐड योर फॉरेन की, स्पेस है की के बीच, फॉरेन के बीच में, यहाँ पे आप ब्रैकेट लिखेंगे और ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखेंगे जो कॉमन कॉलम आपने फेस किया है। एंड रेफरेंसेस एक आपका कीवर्ड है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, REFERENCES, रेफरेंसेस। और फिर प्राइमरी टेबल, दैट इज योर डॉक्टर, जिसकी प्राइमरी की आपने यहाँ पे फॉरेन की बनाई है चाइल्ड टेबल में। तो ये डेटा इससे रिलेटेड हो गया है। क्लियर, दिस इज द कमांड। स्पेलिंग चेक कर लीजिए, पेशेंट ID फॉरेन की, सो नो एरर, 5 रिकॉर्ड्स। क्लियर, नाउ अब हम देखते हैं इसमें डिस्क्राइब कमांड पेशेंट। अगर आप देखेंगे पेशेंट, तो आपके पास यहाँ पे ये एक ऐड हो गई है। क्लियर, तो स्विचिंग बैक टू योर ऑल टैब, दिस वन, ठीक है। सो यू कैन सी दिस MUL इज व्हाट योर रिप्रेजेंट एज योर फॉरेन की। तो इसमें इंडेक्सिंग की भी लग जाती है थोड़ा, MySQL में MUL से रिप्रेजेंट होता है फॉरेन की। क्लियर, अब हम सेम कमांड चलाएंगे, वी आर रिपीटिंग द कमांड जो हम पहले चला चुके हैं आपके लिए, दैट इज व्हाट इंसर्टिंग। एक नया हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, A6 मीन्स डॉक्टर ID इसकी D7 जो वहाँ पे है ही नहीं, D5 ID यहाँ प्रेजेंट है। सो नाउ इट विल रेस्ट्रिक्ट, अब ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ऐसे नए डेटा को जो कि मौजूद ही नहीं है प्राइमरी टेबल में। नाउ अब आपका वैलिड डेटा एंट्री हो रही है पेशेंट टेबल में। क्लियर, सो इट विल नॉट अलाउ। आई थिंक क्लियर हो गया आपको ये चीज़। सो नाउ फॉरेन की ये इंपॉर्टेंस है। Foreign key relate two tables. It maintains referential integrity between the tables. Clear? And it will restrict any new data to be added or to be deleted. Clear, from the patient table which is related to your primary table, जो उसमें मौजूद ही नहीं है। तो ये था हमारा equijoin. Clear? अब हम equijoin को अप्लाई करेंगे, जो हमने अप्लाई करा था, that is what this is your equijoin. इसके आगे आप कोई कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं इक्विजॉइन के आगे, दैट विल बी योर सेकेंडरी कंडीशन एंड लगा के। लाइक आप चाहते हैं कि जहाँ पे फीस की वैल्यू लेस देन 50 हो, उनके नाम आ जाए। क्लियर, दिस इज नॉट, दिस इज ऑल्सो योर इक्विजॉइन।
अब कॉलम की संख्या आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आउटकम में। अब आप चाहते हैं ओनली डी नेम चाहते हैं एंड पी नेम चाहते हैं, सपोज पेशेंट नेम एंड डी नेम। वी गेट दीज टू डेटा। मोहिनी मदन को मोहिनी डॉक्टर देखते हैं, रत्ना को दिस इज व्हाट। ये क्लियर हो गया आपको? दिस इज व्हाट द केस ऑफ इक्वी जॉइन। क्लियर? तो अभी तक हमने डिस्कस किया क्रॉस जॉइन एंड इक्वी जॉइन एंड डिस्कशन ऑफ योर फॉरेन की। अब आगे बढ़ते हैं आपका नेचुरल जॉइन। तो नेचुरल जॉइन आप फॉरेन की अप्लाई करने के बाद ही अप्लाई करेंगे, बिकॉज इट इज़ लाइक योर इक्वी जॉइन ही होता है। बट इंस्टेड क्या करते हैं आप, यहाँ पे इक्वल टू कंडीशन दे आर, नंबर ऑफ सिंटेक्स अलग होते हैं। यहाँ पे हमारा जॉइन से भी होता है हमारा इक्वी जॉइन, लेकिन हम डिस्कस नहीं करना चाहते अभी। स्टिकिंग टू योर वन वे ऑफ कमांड और स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल जॉइन लगाएं, तो हमने एक सिंपल तरीका देखा है। नेचुरल जॉइन आपका एक कमांड है या क्लॉजेज है, तो नेचुरल जॉइन क्लॉज का या कीवर्ड का इस्तेमाल आप करिए फर्स्ट टेबल के बाद में, सेकेंड टेबल से पहले एंड पेशेंट। तो आप देखेंगे इसमें ऑटोमेटिकली इक्वी जॉइन अप्लाई हो जाएगा। और डिफरेंस क्या होगा कि आउटकम में ये जो आपका और इसकी डिग्री 8 ना होकर 7 है। तो जो कॉमन कॉलम DID है वो क्या है, 1 ही से आया है। ठीक है, तो आप मैच कर सकते हैं दोनों को। देख लीजिए, दिस इज़ योर नेचुरल जॉइन, दिस इज इक्वल जॉइन, सिमिलर आंसर, बट इसमें एक कॉलम आपका ज़्यादा होता है इक्वी जॉइन में, इसमें आपका एक कॉलम कम आ रहा है, डुप्लीकेट कॉलम जो एक ही बार आ रहा है। सो आई थिंक नेचुरल जॉइन इज ऑल्सो क्लियर, इट्स लाइक योर इक्वी जॉइन। इसमें भी आपको फॉरन की पहले आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट सम अदर जॉइन विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट लाइक योर नॉन इक्वी जॉइन। तो नॉन इक्वी जॉइन अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो भी कहने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कंडीशन इक्वल टू हो जाए कुछ और हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम सपोज ये लिखते हैं D_DID क्लियर, ठीक है, लेस देन हो जाए या नॉट इन लाइक हो जाए आपका, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस को आप बिटवीन दे दें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेटा हमारा लाइक दैट है। सो दैट इज व्हाट नॉट इक्वल टू, नॉट इन, ठीक है। तो ऐसे ही हम बोलेंगे आपका दैट इज व्हाट योर D5, ठीक है, एंड ये D2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास DID की स्पेलिंग हमारी रॉन्ग होगी, लेट अस करेक्ट इट, ID, यू कैन सी गेट द आउटकम। ये भी आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आपको मिलता है, आप देख रहे हैं, थोड़ा लॉजिकल है। फिर उस पर आप एक कंडीशन अप्लाई करेंगे और वो इक्वल टू कंडीशन ना होके, मैचिंग कॉलम की कंडीशन ना होके एक क्या रहेगी, इनइक्वल टू कंडीशन रहेगी। तो हम एक और दे सकते हैं जहाँ पे फीस, ठीक है, हम और भी लगा सकते हैं कंडीशन। हमने बोल दिया वेयर फीस लेस देन सपोज 50, क्लियर। तो इस केस में आपके पास क्या आ गया, अब देख रहे हैं इसमें मल्टीपल आंसर 2 ही आने चाहिए, लेकिन आंसर मल्टीपल्स आपके पास आ रहे हैं आउटकम में। It is like it is your Cartesian join, you can say, where a condition is applied which is unequal to condition. That is your non-equi join. देख रहे हैं आप, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको इक्वी जॉइन ही है, मैचिंग रिकॉर्ड सामने आने चाहिए। तो हम समझते हैं लास्ट में आपका सेल्फ जॉइन। अगर हम सेल्फ जॉइन को समझना चाहते हैं तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, सपोज हमारे पास एक आपके पास सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डॉक्टर, तो ये जो डॉक्टर टेबल है, अगर इसी में हम एक जॉइन अप्लाई करें तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे डॉक्टर कॉमा डॉक्टर वेयर डॉक्टर डॉट DID इज इक्वल टू डॉक्टर डॉट ID, ठीक है, ठीक है। तो यूनिक होना चाहिए, तो एरर दे देगा। सो आपको एलियास नेम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो हाउ टू यूज एलियास नेम, क्लियर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सपोज ए नाम दिया कॉमा दोबारा सेम टेबल एंड D, क्लियर। तो ये आपका देगा, अगर ऐसे कर देंगे विदाउट कंडीशन कार्टेशियन जॉइन बन जाएगा। नाउ यू हैव टू यूज एन कंडीशन, डॉक्टर
to the a dot b underscore id is equal to b dot b underscore id. This is your self join. तो आप देख रहे हैं दोनों टेबल का डेटा यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम. सो व्हेन अ जॉइन इज अप्लाई टू द सेम टेबल, उसको आप बोलेंगे सेल्फ जॉइन. तो आज का डिस्कशन हमारे यहाँ कंप्लीट हो रहा है. तो व्हाट